गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे एंड ऑफ मे के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एरीज, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? 5 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ऑफ मे में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है मेष राशि? 3 ऑफ सोर्ड। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एरीज के लिए एंड ऑफ मे के लिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स। और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी मेष राशि एरीज? नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज आपके लिए एंड ऑफ मे के लिए? 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एरीज आपके लिए एंड ऑफ मे के लिए? द सन। एंड फाइनल आउटकम में क्या रहेगा एरीज एंड ऑफ मे के लिए? पास्ट में आप बहुत होपलेस दिख रहे हो, इमोशनली डिसकनेक्टेड दिख रहे हो, डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, लॉस्ट कंफ्यूज काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो एरीज। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ आप एक वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो, जस्ट वेट एंड वॉच। एंड पास्ट में जो भी हुआ उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ अगेन आप बहुत हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हो। एट द एंड आप कहीं ना कहीं बहुत बर्डनिंग फील कर रहे हो कि अब आप किसी भी तरह के एफर्ट को क्रिएट कर पाओ किसी भी सिचुएशन में। आपको लग रहा है कि अब आप अपनी तरफ से एक्सट्रीमली बर्डनड हो चुके हो। एडवाइस के तौर पे यूनिवर्स कह रहा है जस्ट इन्जॉय, डोंट अटैच टू एनीथिंग और एनीवन। आपको इन्जॉय करना चाहिए, मस्त रहना चाहिए अपनी लाइफ में। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा करियर और इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिख रहे हो, ओरिएंटेड एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में एक क्लैरिटी भी आ रही है, लाइफ में हैप्पीनेस भी आ रही है, कंटेनमेंट भी आ रही है, फ्रीडम भी आती हुई नज़र आ रही है। एंड आप पास्ट में जो भी इमोशनल लॉस आपने फेस किए हैं, हार्ट ब्रेक्स फेस किए हैं, उनको रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। सो पास्ट में 5 ऑफ कप्स क्यों है एरीज के लिए? लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स। सो आप अपने किसी ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन को लेके, जो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आपकी ब्रेकअप हुई है जिसकी वजह से आप लॉस्ट फील कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट में क्यों है एरीज के लिए? जस्टिस। सो आप एक बैलेंस जस्टिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहते हो। आपको लग रहा है कि आपको एक आप बहुत लॉजिकल एनर्जी में हो एंड समहाउ हो सकता है आप सेपरेटेड हो और डिवोर्स हुआ है। सो डिवोर्स चाह रहे हो या फिर एक जस्टिस चाह रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हो, लेकिन अभी भी आप उस सिचुएशन को लेके 2 एनर्जीज में हो, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ठीक है। कॉन्स्टेंटली आप इस तरह से सोचते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे मैं देखती हूँ सबसे बड़ी चैलेंज में 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है एरीज के लिए? आप एक अपनी लव लाइफ में या किसी सिचुएशन में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, बट मैं देख रही हूँ यू फील लाइक कि आप ऑलरेडी बहुत बर्डनड हो चुके हो, आप नहीं कर पाओगे अपने साइड से ऐसा कुछ भी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ फेस कर लिया है, या आप बोझिल हो चुके हो कि अब आप किसी भी तरह की नई शुरुआत में इंटरेस्टेड नहीं हो, और इंटरेस्ट है भी तो आप कर नहीं पाओगे, एफर्ट नहीं कर पाओगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एडवाइस में क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सॉलिड तौर पे यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आपको जो सिंपली रिलैक्स रहना चाहिए, चिल करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ में। किसी भी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा आपको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि शायद आप पहले हो रहे थे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एरीज के लिए क्यों आया है?
व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो जैसे जैसे समय बीत रहा है एरीज, वैसे वैसे मैं देख रही हूँ आपके अंदर एक इंडिपेंडेंट नेचर क्रिएट हो रहा है। आप करियर फोकस्ड हो गए हो, मनी जॉब फोकस्ड हो गए हो, और सेंस ऑफ फ्रीडम आप इंजॉय कर रहे हो। सो द सन यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में क्यों आया है एरीज के लिए? सो जो भी सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में, आप उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी लेते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है एक क्लियरिटी आ रही है, एक हैप्पीनेस जनरेट हो रही है। एट द सेम टाइम जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है फाइनल आउटकम में एरीज के लिए? या सो मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर वो जो ईगोइस्टिक एनर्जी थी, ईगो नेचर था, कड़वाहट थी, वो एनर्जी को आप लाइक रिलीज करते हुए नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आप किसी एरीज, लिब्रास और लियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट